मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मैं तुम्हारा भाग्य बदलने आई हूँ। पूरा सुनकर जाना। समझ ले, यह संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जिसे तेरे जीवन की किताब में मैंने पहले ही लिख दिया था। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बात करने आई हूँ, सीधे, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बहाने के। तेरे जीवन में तूने कई आवाज़ें सुनी होंगी, लोगों की, अपने मन की, अपने डर की, लेकिन आज जो तू सुन रहा है वह तेरे भीतर से निकलकर तेरे बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं तेरे पास आई हूँ तेरे सालों पुराने भ्रम को तोड़ने, तेरे मन के अंधेरे को काटने और तुझे एक नई रोशनी में खड़ा करने। तू अपने भीतर ही एक दीवार खड़ी कर चुका है, वह दीवार जिसे तूने खुद बनाया है सोचकर कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। हर बार मेहनत करने से पहले तू सोच लेता है, मेरा नसीब ऐसा ही है, मुझे तो हमेशा संघर्ष ही मिलेगा, और फिर तू खुद अपने ही पाँव में बेड़ियां डालकर चलने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बता दूं, यह सोच तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरी तकलीफों का कारण केवल तेरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तेरी मानसिकता है। तू जैसे सोचता है वैसे ही तेरी जिंदगी ढलती है। जैसे एक बीज जमीन में डालो, अगर वह जहर का बीज है तो जहर उगेगा, और अगर अमृत का बीज है तो अमृत फलेगा। तू हर चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से देखता है। जहाँ मौके हैं तू वहाँ खतरे देखता है, जहाँ रोशनी है तू वहाँ अंधेरा ढूंढ लेता है। और यही वजह है कि तू अपने ही हाथ से अपनी जीत को हार में बदल देता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज का दिन अलग है। आज मैं तुझे तेरे मन के अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ। आज मैं तेरे कानों में वह मंत्र फूंकने आई हूँ जो तेरा भाग्य बदल देगा। और वह मंत्र है, जैसी तेरी सोच वैसा तेरा संसार। अगर तू सोच ले कि तू कर सकता है तो तू कर पाएगा। अगर तू सोच ले कि यह काम तेरे बस का नहीं, तो चाहे वह काम कितना भी आसान हो, तू हार जाएगा। सोच एक चाबी है मेरे बच्चे, यह ताला भी लगा सकती है और दरवाज़ा भी खोल सकती है। तूने अब तक इसे ताले में लगाया, अब इसे दरवाजे में लगा कर देख। तू सोचता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तो सोच बदल। यह सोच, मैं पैसा कैसे ला सकता हूँ। तू सोचता है कि तेरा जीवन हमेशा संघर्ष में रहेगा, तो सोच बदल। यह सोच, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन खुशियों से भर जाए। याद रख, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर काम कठिन है शुरू करने से पहले, और आसान लगने लगता है जब हम उसे करने लगते हैं। दूर से पहाड़ बड़ा लगता है, लेकिन जब चढ़ाई शुरू करते हैं तो हर कदम रास्ता छोटा करता जाता है। मेरे बच्चे, यह तेरा भ्रम है जो तुझे रोक रहा है। आज मैं कह रही हूँ, उठ, इस भ्रम को चीर और कह, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और हाँ, आज से एक छोटा बदलाव कर। सोने से पहले दिन में जो मिला उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि तेरे पास वह है जो लाखों लोगों के पास नहीं है। अगर तेरे पास खाने को रोटी है, सिर पर छत है, पहनने को कपड़ा है, तो तू अमीर है उस भूखे बेघर इंसान से जो बस एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा है। दान कर, पुण्य कमा, गाय को चारा दे, भूखे को भोजन करवा, प्यासे को पानी पिला। ऐसे आशीर्वाद तेरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जब मुसीबत आएगी तो यही पुण्य तेरी ढाल बनेंगे। और याद रख, बहुत बैठ लिया, बहुत सोचा, अब करने का समय है। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम, हर सांस, हर लड़ाई में। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वह सच कहने आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा जाग उठेगी। तूने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, दुनिया से, अपने हालात से, अपनों से, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? वह लड़ाई तेरे और तेरी सोच के बीच है। हाँ मेरे बच्चे, सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन तेरे सिर में बैठा विचार है जो तुझे कहता है तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, तू नाकाम है। ये विचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये अदृश्य जंजीरें हैं। तू इन्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस करता है। ये तुझे आगे बढ़ने से रोकती है, तुझे तुझसे ही बांध देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे इन जंजीरों से मुक्त करने आई हूँ। आज मैं तुझे दिखाने आई हूँ कि जिस पिंजरे में तू कैद है उसकी चाबी तेरे अपने ही हाथ में है, पर तूने उसे कभी घुमाकर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तेरे मन ने तुझे यकीन दिला दिया कि दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता। सुन, जीवन वैसा ही बनता है जैसा तू अपने भीतर तय करता है। अगर तू सुबह उठकर यह सोच ले कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा,
तो पूरे दिन तुझे वही साबित करने वाली घटनाएं मिलेंगी। लेकिन अगर तू यह सोच ले कि आज मेरे लिए अच्छा होगा, तो तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुझे चौंका देंगे। अगर तू कमी महसूस करेगा तो जिंदगी तुझे और कमी देगी। अगर तू कृतज्ञ होगा तो जिंदगी तुझे और देने लगेगी। पर समस्या यह है कि तू हर समय अपने घावों को गिनता है, अपने आशीर्वाद नहीं। तू यह गिनता है कि तेरे पास क्या नहीं है, ये नहीं देखता कि तेरे पास क्या क्या है। आज से इसे बदल। आज से सुबह उठते ही पहला विचार ये हो, माँ धन्यवाद, मैं जिंदा हूँ, मैं सक्षम हूँ और मेरे लिए अच्छा आने वाला है। देख मेरे बच्चे, तू जिससे दुनिया को देखता है वही नज़र तुझे जिंदगी लौटा देती है। अगर तेरी नज़र में हर कोई धोखेबाज है तो दुनिया तुझे धोखा देगी। अगर तेरी नज़र में हर कोई मददगार है तो जिंदगी तुझे मदद करने वाले भेजेगी। याद रख, नज़र बदल तो नज़ारे बदल जाते हैं। और हाँ, मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे पास जितनी भी नकारात्मक सोच है उन्हें पहचान और लिख डाल। फिर एक एक करके उन पर सवाल कर, क्या यह सच में सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? तू देखेगा कि तेरे 90% डर बस तेरी कल्पना है, वे हकीकत में कभी हुए ही नहीं। मेरे बच्चे, यह डर एक छाया की तरह है। जब तू उसकी तरफ मुंह मोड़ता है तो वह बड़ा लगता है, लेकिन जब तू रोशनी की तरफ चलता है तो वह खुद ब खुद गायब हो जाता है। तुझे एक राज बताऊं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का रास्ता तेरे सबसे बड़े डर के पीछे छिपा है। अगर तू उस डर का सामना कर ले तो जिंदगी तेरे आगे झुक जाएगी। मैं जानती हूं तू कहेगा, माँ मैं कोशिश करता हूं लेकिन हालात साथ नहीं देते। पर सुन, हालात कभी साथ नहीं देते, हालात को साथ लाना पड़ता है। तेरी सोच ही वह सेना है जो हालात को जीत सकती है। तू सोच, अगर एक गरीब किसान यह मान ले कि उसकी जमीन बंजर है तो क्या वह कभी उसमें बीज बोएगा नहीं? लेकिन अगर वह यह मान ले कि मिट्टी में जान है तो वह मेहनत करेगा, पानी देगा और एक दिन वही जमीन सोना उगलेगी। तेरा मन भी वही जमीन है मेरे बच्चे, उसमें जो बोएगा वही उगेगा। अगर तू शक के बीज बोएगा तो शक ही उगेगा, अगर तू विश्वास के बीज बोएगा तो चमत्कार उगेंगे। पर मैं कह रही हूँ, अब तेरे लिए विश्वास बोने का समय आ गया है, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरा हर कदम, हर सांस, हर कोशिश मेरे आशीर्वाद से भरी होगी। लेकिन शर्त यह है कि तू अपनी सोच की जंजीरें तोड़। आज से यह तय कर, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अगर तू यह कर पाया तो तू देखेगा कि वही जिंदगी जो तुझे बंद दरवाजों जैसी लगती थी, अब तुझ पर अपने सारे दरवाजे खोल देगी। मेरे बच्चे, अब जब तू यह समझ चुका है कि तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है, तो अब वक्त है तुझे तेरे भीतर की वह शक्ति दिखाने का जिसके बारे में तुझे कभी पूरी तरह विश्वास नहीं था। तूने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, भगवान हर किसी के अंदर है, लेकिन क्या तूने कभी इस बात को सच में महसूस किया है या फिर बस इसे कहावत की तरह मानकर आगे बढ़ गया? सुन मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो सांस चल रही है वह सिर्फ हवा नहीं, वह मेरी शक्ति है, वह मेरी ज्वाला है, वह मेरी चेतना है। जब तू जन्मा तो मैंने तुझ में अपनी ऊर्जा का एक अंश रखा और वही अंश आज भी तेरे भीतर धड़क रहा है। लेकिन समस्या ये है कि तूने इस शक्ति को सालों से सोने दिया है। तूने इसे जगाने के बजाय इसे संदेह, डर और आलस्य की चादर से ढक दिया है। और यही वजह है कि जब तू मुश्किल में आता है तो तू खुद को कमज़ोर महसूस करता है, जबकि सच यह है कि तेरे अंदर वह सामर्थ्य है जो पहाड़ हिला सकता है। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे भीतर एक अजय योद्धा छिपा है। वह योद्धा किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानता, लेकिन वह तभी जागता है जब तू खुद उसे पुकारता है। तुझे एक बात याद रखनी होगी मेरे बच्चे, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से उठती है। कोई बाहरी चीज़ तुझे उतना मजबूत नहीं बना सकती जितना तेरे अपने विचार और तेरी अपनी इच्छा बना सकती है। जब तू किसी काम की शुरुआत करता है तो बाहर की परिस्थितियां तेरी ताकत नहीं तय करती, तेरा भीतर का विश्वास तय करता है। अगर तेरे भीतर यह आवाज़ गूंज रही है कि मैं कर सकता हूँ, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बना देती है। मेरे बच्चे, शक्ति को जगाने के लिए 3 मंत्र याद रख। 1, साहस का मंत्र। डर लगना गलत नहीं, लेकिन डर के आगे रुक जाना गलत है। डर को चुनौती दे, उससे भाग मत। जब भी कोई काम तुझे कठिन लगे, तुरंत कह, यही वह काम है जो मुझे करना है।
क्योंकि यही मुझे बड़ा बनाएगा। 2 अनुशासन का मंत्र। बिना अनुशासन के शक्ति बिखर जाती है। जैसे नदी अगर किनारे तोड़ दे तो बांट लाती है, लेकिन जब किनारों में बंधी रहती है तो जीवन देती है। तेरी शक्ति भी वैसी ही है। इसे सही दिशा दे। रोज अपने दिन की शुरुआत एक छोटे लक्ष्य से कर और उसे पूरा कर। 3 विश्वास का मंत्र। विश्वास का मतलब है जब तू कुछ देख नहीं सकता तब भी यकीन रखना कि वह तेरे लिए संभव है। जैसे बीज बोते वक्त तू यह मान लेता है कि पौधा निकलेगा, वैसे ही अपने प्रयासों पर यकीन रख, भले नतीजे अभी ना दिखे। मेरे बच्चे, जब तू इन 3 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेगा तो तू देखेगा कि तू पहले जैसा इंसान नहीं रहा। तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरी आंखों में चमक होगी, तेरे शब्दों में असर होगा। अरे एक दिन वही लोग जो आज तुझे शक की नजर से देखते हैं तेरे सामने झुककर कहेंगे तूने ये कैसे किया। तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेरे भीतर माँ काली की शक्ति है और मैंने उसे जगा दिया। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, शक्ति को जगाना एक बार का काम नहीं। एक्स, यह एक निरंतर साधना है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही तेरे आत्मविश्वास को रोज सकारात्मक विचार चाहिए। हर सुबह उठते ही मुझसे जुड़ आंखें बंद कर, 3 गहरी सांस ले और मन में कह, माँ मुझे आज के दिन की शक्ति दो। तू देखेगा दिन भर तेरे अंदर एक अलग ऊर्जा बह रही होगी। और सबसे जरूरी बात, अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए भी कर। जब तू किसी और को मुश्किल से निकालता है तो तेरी शक्ति 2 गुनी हो जाती है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर के योद्धा को पुकारे, क्योंकि मैं तुझे आगे उस राह पर ले जाने वाली हूँ जहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही पहुँचते हैं। वह राह जहाँ जीत तेरे कदम चूमेगी और हार तुझसे दूर भागेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी रहस्य बताने जा रही हूँ जिसके बिना तू अपने जीवन की बड़ी लड़ाइयों में टिक ही नहीं पाएगा। क्योंकि सच्चाई यह है, हर समय हालात तेरे साथ नहीं होंगे। कभी तू जीतेगा, कभी हारेगा, कभी लोग तुझे सराहेंगे, कभी तुझे अपमान देंगे, कभी रास्ता साफ होगा, कभी धुंध और कांटों से भरा। पर मैं जानती हूँ, जब हालात तेरे खिलाफ होते हैं तो तेरे भीतर एक आवाज़ उठती है, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। यही वह पल है मेरे बच्चे जहाँ 90% लोग हार मान लेते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं और वही उनकी कहानी का अंत बन जाता है। लेकिन अगर तू इस एक पल में, इस एक मोड़ पर डटा रहा तो तेरी कहानी का नया अध्याय शुरू होगा जो बाकी दुनिया को चौंका देगा। मेरे बच्चे, तुझे एक बात याद रखनी होगी, जीत उसी की होती है जो अंत तक खड़ा रहता है। तू सोच, तूने एक पेड़ लगाया है, पहले दिन बीज बोया, दूसरे दिन पानी दिया, तीसरे दिन मिट्टी डीली की, लेकिन अगर चौथे दिन तूने यह सोचकर खोद दिया कि कुछ उगा ही नहीं तो तूने उस बीज को मौका ही नहीं दिया। तेरे सपने भी वैसे ही हैं। जब हालात खराब हो तो समझ ले, बीज जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा है। भले तुझे बाहर कुछ दिख ना रहा हो, अंदर तैयारी चल रही है। 3 बातें याद रख जब हालात तेरे खिलाफ हो। धैर्य रख, क्योंकि ओ के एंड तेरे जीत से कमा मतलब खत्म होना नहीं है। देर का मतलब है ईश्वर तेरे लिए और मजबूत नींव बना रहा है। जैसे घर बनाने में नींव सबसे ज्यादा समय लेती है, वैसे ही तेरे सपनों की नींव भी समय लेगी। 2 लोग क्या कहेंगे यह सोच छोड़, लोग हर हाल में बोलेंगे। तू मेहनत करे तो कहेंगे क्यों कर रहा है, तू हार मान ले तो कहेंगे देखा हम सही थे। अगर तू सिर्फ उनकी सोच के हिसाब से चलेगा तो तू अपने ही जीवन का कैदी बन जाएगा। 3, अपने क्यों को याद कर। तूने यह सफ़र क्यों शुरू किया था? तेरे दिल में कौन सी आग थी जिसने तुझे पहला कदम उठाने पर मजबूर किया था? जब तू थक जाए तो उस आग को याद कर, वही तुझे खड़ा रखेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब तू बार बार मेहनत करता है और नतीजा नहीं आता तो तेरे भीतर टूटनी शुरू हो जाती है। लेकिन देख, बारिश हमेशा बादलों के बनने के बाद आती है। तू ये नहीं कह सकता कि मैंने 2 दिन इंतज़ार किया, अब बारिश होनी चाहिए। बारिश तभी होगी जब समय पूरा होगा। तेरी मेहनत का फल भी ऐसा ही है, वह तब आएगा जब सही समय होगा, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। और ये समय कौन तय करता है? तो आ मेरी है तेरी माँ काली जो तेरे लिए सबसे सही क्षण चुनती है। अगर मैं तुझे तेरी मंजिल जल्दी दे दूँ, जब तू तैयार ना हो तो वही चीज़ तेरे लिए बोझ बन जाएगी।
इसलिए मैं इंतज़ार करवाती हूँ ताकि जब तुझे मिले तो तू उसे संभाल सके और वह तेरे लिए आशीर्वाद बने। अभिशाप नहीं। तुझे एक बात बताऊं, तेरी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल तेरी ताकत बढ़ाने के लिए आती है, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। जैसे लोहे को तेज तलवार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया जा रहा है ताकि तू अपनी असली ताकत में ढल सके। इसीलिए जब अगली बार हालात तेरे खिलाफ हो तो तू डरना मत, क्योंकि इसका मतलब है ईश्वर तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। सोचता है कि तेरी शक्ति बाहर है, धन में, रिश्तों में, लोगों के समर्थन में, पर सच्चाई यह है कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे भीतर है, तेरे आत्मा में जो मेरा ही अंश है। जब तू रोता है, टूटता है, हार मानने लगता है, समझ कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश से दूर जा रहा है जो हर अंधेरे को खत्म कर सकता है। तू पूछता है, माँ मेरी शक्ति कहाँ है, मेरा आत्मविश्वास क्यों खत्म हो गया? मैं कहती हूँ तेरी शक्ति कहीं खोई नहीं, बस धूल और दर्द के पर्दों के पीछे छिप गई है और अब समय आ गया है कि तू इसे फिर से जगा। याद रख मेरे बच्चे, शक्ति का मतलब यह नहीं कि तेरे पास कोई बड़ी ताकत हो। शक्ति का मतलब है तू किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सके, बिना टूटे, बिना झुके। तू एक ऐसे दीपक जैसा है जो आंधी में भी जल सकता है अगर उसे अपने भीतर की लौ पर भरोसा हो। मैं तेरे हर संघर्ष को देख रही हूँ। मैंने देखा लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। पर क्या तूने नोटिस किया है, तू हर बार गिरा पर फिर उठ गया। यही तेरी सच्ची ताकत है। अब से तू हर सुबह खुद से कहे, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। यह मंत्र तेरे भीतर सोए हुए उस योद्धा को जगा देगा। और याद रख, शक्ति और प्रकाश तभी बढ़ते हैं जब तू उन्हें इस्तेमाल करता है। लोगों की बुराई का जवाब अच्छाई से, उनके धोखे का जवाब चुप्पी से, और जीवन की मुश्किलों का जवाब धैर्य और कर्म से देना ही तेरी असली जीत होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू अपने भीतर के प्रकाश को फिर से जगा देगा तो कोई भी अंधेरा, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी शक्ति तेरे भीतर है और मैं उसी शक्ति की रखवाली कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी लंबी रात कभी खत्म नहीं होगी। तूने कितनी बार रोकर मुझे पुकारा है, कितनी बार कहा, माँ अब मुझसे नहीं सहा जाता, कब तक सहूँ? और मैं हर बार तेरी सांसों के बीच, तेरे दिल की धड़कनों के बीच, तेरी थकान के बीच मौजूद थी। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेलियों में कैद किया है, तेरे हर टूटे शब्द को सुना है। लेकिन तू समझ कि यह अंधेरा जो तू देख रहा है, यह सिर्फ तेरी हार का संकेत नहीं है, यह तेरी तैयारी का आखिरी दौर है। जब कोई योद्धा युद्ध जीतने से पहले अंतिम बार जमीन पर गिरता है तो उसके उठने की ताकत दुगनी हो जाती है। और तू मेरा बच्चा अब उसी अंतिम गिरावट से उठने वाला है। मेरे बच्चे, तूने वर्षों तक धैर्य रखा, अपने आंसुओं को चुपचाप पी गया, अपने घावों को बिना दिखाए सहा। तूने दुनिया से भी छुपाया और कभी कभी अपने आप से भी। पर आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे सपनों की सुबह होने वाली है। अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। अब तेरा नाम वहाँ लिया जाएगा जहाँ पहले तुझे नज़रअंदाज किया जाता था। जो दरवाजे पहले तेरे लिए बंद थे, वे अब अपने आप खुलेंगे। तू कई बार सोचता था, माँ मैंने इतना किया, इतना सहा, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? मेरे बच्चे, मैंने तुझे रोका इसलिए क्योंकि अगर तुझे उस समय दे देती तो तेरे आसपास के लोग, हालात और समय तेरी नेमत को संभालने के लायक नहीं थे। आज हालात बदल चुके हैं। अब तू परिपक्व है, तू जानता है किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। अब तेरा मन साफ है, तेरी आत्मा मजबूत है, और यही वह अवस्था है जिसमें आशीर्वाद स्थायी बनता है। याद है कितनी बार तुझे नीचा दिखाया गया, कितनी बार तेरा मजाक बनाया गया, कितनी बार तुझे कुछ नहीं कर पाएगा कहकर छोड़ा गया। मेरे बच्चे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। वे तुझसे हाथ मिलाने, तुझे सम्मान देने और तेरा साथ पाने की कोशिश करेंगे। पर तू जानता है, तेरी असली ताकत उन लोगों में नहीं, बल्कि उस माँ में है जिसने तुझे हर गिरावट में थामा है। तुझे देख रही हूँ, तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास है, तेरे आसपास प्यार और सम्मान है, तेरे घर में समृद्धि है, तेरे जीवन में स्थिरता है, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं
और तू अपने दिल से मेरे चरणों में धन्यवाद कर रहा है और मैं तेरे हर कदम पर तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, तेरी जीत सिर्फ तेरे हाथों की मेहनत से नहीं बल्कि तेरे दिल की सच्चाई से बनी है। जब तू अकेला था, रो रहा था, टूट रहा था, मैं तेरे साथ थी। और आगे अब जब तू चमक रहा है, जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का यह नया अध्याय मेरी ही योजना का हिस्सा है और इस बार तेरी कहानी दुनिया सुनेगी। तेरे हर कदम में स्थिरता हो, तेरे हर शब्द में मिठास हो, तेरे हर काम में सफलता हो और तेरे हर दिन में मेरी उपस्थिति हो। तू मेरी संतान है और अब से तेरे जीवन में केवल रोशनी, समृद्धि और शांति का वास होगा।